क्लाउड बर्स्ट के बाद गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही। बाबूसर टॉप के अतराफ लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल तबाह। बस समेत कई गाड़ियां रैले में बह गईं। दयामुर और चलास में सैलाबी रैले। 4 सयाहों समेत 5 अफराद जाम बहक, 15 से ज़ायद लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। जाम बहक होने वालों में लोधरा की खातून डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 27 घंटे बाद भी 3 साल के बेटे का पता ना चल सका। मवासलाती निज़ाम ख़राब होने के बाद सयाहों का अपने ख़ानदानों से राब्ता मुनक़ता। ज़िला भर में हंगामी हालत नाफिज। 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चलास पहुँचा दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बाबूसर टॉप 7 से 8 किलोमीटर तक इलाका मुकम्मल तबाह। शाहराहे बाबूसर को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। मुकम्मल बहाली का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीज़न और 8 मुकाम पर तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम का जनूबी नाला बिफर गया। 3 घर और 10 राब्ता पुल मिलियामेट हो गए। 11 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैले में बहने वाले बाप बेटी का पता ना चल सका। रेस्क्यू के मुताबिक कार में शहरी इसहाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। बहाव ज़्यादा होने के बायस पानी कार को बहा ले गया। रेस्क्यू को ताहाल गाड़ी का बम्पर ही मिल सका। कार दरियाए सवा के करीब कवरशुदा नाले में फंसे होने का खदशा। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया का कहना है कार सवारों को बहाव तेज़ होने पर खबरदार किया था। घर से निकलते ही गाड़ी फिसल कर नाले में गिरी और बंद हो गई। जुड़वा शहरों में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी के करीब बागराज गान, खड़कन और सुहावा के गांव मुतासिर। पानी घरों में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने फौरी निकाल लिया। कहोटा आज़ाद पतन रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। NDMA के मुताबिक मानसून के दौरान अमवात की तादाद 223 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून का धुआंधार स्पेल। बुनीर में तबाही। पीर बाबा बाजार में तुग़यानी। कलील रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सवारी ग्रेड स्टेशन ज़ेर आब। ज़िला भर में बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक। सवात में भी सूरत हाल ख़राब। नदी नालों में तुग़यानी। मकानात गिरने से 5 अमवात। मदीन में छत गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। हरीपुर और सवाबी में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ग्लेशियाई झील फटने का खतरा बढ़ गया। चित्राल अपर, लोअर दीर, सवात और कोहिस्तान अपर के अवाम को मुमकिन ग्लेशियर्स के फटने से मुतल्लिक़ खबरदार रहने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। सैलाबी सूरत हाल से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। पाक फौज का बारिश, सैलाबी रैलों, लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों की मुआवनत हासिल। स्कर्दू से सिद्धपारा तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। 40 से 50 गाड़ियों में सवार सयाहों और मुकामी अफराद को रेस्क्यू किया। दीगर बंद होने वाली सड़कों की बहाली भी जारी। 150 तैयारशुदा पकवान के बैग हेलीकॉप्टर के जरिए तकसीम। शाहराहे कराक्रम और बाबूसर टॉप पर भी रुकावटें हटाने का काम रात से जारी। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। पाक फौज और रेस्क्यू की पेशावराना कारकर्दगी और फौरी रद्दअमल से दर्जनों अफराद को बचाया गया। अवाम को मुतासरा इलाकों के सफ़र से गुरेज की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाम बहक होने वालों के वरसा से ताज़ियत। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। शहबाज शरीफ का NDMA को तमाम सूबों से राब्ते में रहने और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा मुतासरा अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल रखें। NHA और FWO को मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। शहरी रहमान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा माहौलियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नज़र आ रही है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में पानी की आमद बढ़ने से खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तोनसा और गुद्दू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसेक। अखराज 1,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का बहाव तेज़ होने से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरिया इलाकों में खड़ी फसलों और आबादियों को नुकसान। रेस्क्यू टीम की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी।
चकवाल में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी। बस्तियों में ज़मीनी कटाव मुतासरीन की नकल मकानी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा। दूसरे मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से जायज़ा इजलास। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने की हिदायत। का पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज़ का एतमाद हमारे मुआशी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस अकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा, आवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के मेयार में कोई डंडी नहीं मारी जा सकती, इसलिए बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस में तमाम भर्तियाँ 100% मेरिट पर की थी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। पुलिस ऑपरेशन सेंटर, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम के मराकज़ का भी दौरा किया। पंजाब में 9 मई वाक़यात का पहला बड़ा फैसला। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सज़ा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक MNA बिलाल इजाज समेत रहनुमा और कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। मूसा खेल मियाँवाली पुलिस स्टेशन में मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ हंगामा राई और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज था। मलिक अहमद बच्चर का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूँगा। शेरपा पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत 14 मुलजिमान का ट्रायल भी मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से जल्द फैसला सुनाए जाने का इम्कान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 9 मई केस में सज़ा। सियासी इंतकाम है, तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचला जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। लीमा खान बोनी बानी के खौफ में 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। जिनको सज़ाएँ देनी चाहिए थी उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। इंसाफ का बोल बाला हुआ। सरकारी इमलाक पर हमले के जिम्मेदारों को सजा सुनाई गई। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ का सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। मुलजिमान के खिलाफ सबूत भी मौजूद थे। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। नौजवान किसी भी सियासी जमात के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आलमी अमन से मुतालिक मुबाहिसात तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई। इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पायदार आलमी अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हम दुनिया भर में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो आलमी बरादरी का दोहरा मेयार ज़ाहिर करता है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। गज़ा और यूक्रेन का मामला भी जल्द हल होना चाहिए। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा राय करने वाले अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के मामले का ड्रॉप सीन। कायम मुकाम स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मुअत्तल 26 अरकान को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया नाअहली का रेफरेंस भी वापस। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। हुकूमती अरकान असम्बली ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मामला उठाया था। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा, अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा।
वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, वज़ीर आला की ख्वाहिश थी मुअत्तल अरकान ऐवान में आए, असम्बली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं थी। मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी पीटीआई जेल से क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर कुछ हासिल नहीं हो सका है। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को खुद निकलना होता है। साफ़ी के सवाल पर बोले, सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम बानी पीटीआई ने खुद फाइनल किया था, वो पार्टी के बयानिए के साथ रहे, कभी पार्टी मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाया। उधर वज़ीर आला अली गंडापुर ने कहा, 5 अगस्त के हवाले से अभी कोई फैसला जारी नहीं हुआ, पार्टी जो फैसला करे उसके मुताबिक चलेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट बरकरार, इंटरनेट मसाइल के बायस 342 का बयान कलमबंद ना हो सका। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि अदालती अमले ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की मगर कनेक्शन ना मिला। अली अमीन गंडापुर अपना बयान वीडियो लिंक या अदालत में पेश होकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाएं, अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। उधर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब में मनशियात के खिलाफ नई जंग, सूबे में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बना दी गई। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, पंजाब में मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं, तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। सूबे को मनशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मनशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। पुलिस में एक क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया है। पंजाब के दरीना मसाइल का हल यकीनी बना रहे हैं। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और खातून के कत्ल का केस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल आईजी चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। एसएसपी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और तफ्तीशी अफसर भी पेश हुए, वाक़े की तहकीकात से आगाह किया। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश, अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के केस में नया मोड़, मॉडल की मौत 7 अक्टूबर को हुई लेकिन उनका फ़ोन रवां साल फरवरी तक इस्तेमाल होता रहा। दरख्वास्त गुजार के वकील का अदालत में बयान, पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, हुमैरा की व्हाट्सएप डीपी को भी डिलीट किया गया, मेकअप आर्टिस्ट का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, उसे भी अदालत तलब करे। मॉडल के भाइयों को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। अदालत ने तफ्तीशी टीम से हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। ताजरों को सहूलियात देने का मिशन, वज़ीर आला सिंध ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म कर रहे हैं, मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। 9 महकमों की खिदमात अब भी ई लाइसेंसिंग के ज़रिए की जाएंगी। सिंध में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर इजलास। सरफराज बुगटी की तमाम सेक्रेटरीज को अंदरूनी सूबे दौरे और महकमों की निगरानी की हिदायत। कहा, वासा समेत खुद मुख्तार इदारे रेवेन्यू पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। कोयटा के आबी मसाइल का देरपा हल निकालने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला की मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद इदारे कायम करने की हिदायत। कहा कि कोई नशई सड़कों पर नजर न आए। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी ख़त्म करने की तस्दीक। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया पाकिस्तान के 58% सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन्हें हुकूमत बिजली के बिल में 60% तक सब्सिडी देती है। चंद साल में प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद में 50 लाख इजाफा हुआ। IMF को इजाफी सस्ती बिजली फराहमी के लिए 2 तजावीज़ दी हैं। मेंबर कमेटी शाजिया मरी बोली, मुल्क में इजाफी बिजली दस्तयाब है तो हर जगह लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। बांग्लादेश ने दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच के साथ सीरीज भी हाथ से निकल गई। कौमी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश ने जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर आउट हो गई। सिर्फ फहीम अशरफ 51 रन बनाकर कुछ देर तक मुजाहमत कर सके। ओपनर्स समेत तमाम टॉप ऑर्डर्स बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे। कौमी टीम के साथ खिलाड़ी डबल फिगर्स में ही दाखिल न हो सके।